पहले एक बार अखिलेश जी जवाब दे दें। अंजना जी बोलिए। अंजना जी जल्दी से। ये आदमी बोल रहा है जिन्ना की औलादें राहुल गांधी, और आप सुन रही हैं। मैं इतना नहीं गिर सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तुम्हारे पिताजी मेरे भाई के समान थे। हाँ, नहीं जो आपने बोला था कुछ लिहाज नहीं, प्लीज कुछ लिहाज किया। सुन लो मेरे भाई, सुन लो, भाषा पे थोड़ा संयम रख लो, जिन शब्दों काम का आएगा आपने भविष्य इस्तेमाल में। किया वो भी हाँ सुन लो, समझ के सुन लो करिए ना, अगली बार। सुन लो। जब कांग्रेस पार्टी सुन रहा हूँ, 1905 से गाड़ी आगे बढ़े तो वंदे बोलिए। मातरम और जनगण मन को अपने हर कार्यक्रम में गाती थी। तुम्हारे पुरखे तो आरएसएस और विश्व हिंदू क्यों परिषद दबाव आ तब गया जिन्ना जी? मुस्लिम लीग के साथ विरोध करते जिन्ना जी है ना थे। तुम्हारे सुनते जाओ। ये जो अंग्रेजों की यारी करते थे ना, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और कहते थे कि इसी देश पे अंग्रेजों मेरे माई बाप आका आप ही हैं इस देश में राज करने लायक, कांग्रेसियों को तो इस तरह पीटिए उस तरह मारिए, मैं आपके साथ हूँ। यहाँ आके सिर्फ जिसका इतिहास इतना दागदार है, सिर्फ गद्दारी की जिसकी दास्तानें हैं, और जब पूरा देश जंग आजादी में वंदे मातरम गा रहा था और अंग्रेजों के चमचई में ये खड़े होकर अंग्रेजों के साथ वंदे मातरम गाने वालों के खिलाफ लाठीचार्ज और गोली चलाने की बात करती थी, उसके लोग यहां बैठ करके आज बता रहे हैं वंदे मातरम गा लो। गवा दो ना आरएसएस को अपनी शाखाओं में सुबह वंदे मातरम जनगण मन। अगर राष्ट्र प्रेमी है तो गा कर दिखा दें, तो गाते ही हैं हम, और ना गाएं तो तुम भी छोड़ दो अपनी पार्टी, पहले अपने आरएसएस में गवा के दिखा दो। भ्रम तुम्हें भी दूर हो जाएगा कि बीजेपी राष्ट्रभक्त पार्टी है, आपको भी भ्रम दूर हो जाएगा। तुम्हारी तरह मीर जाफर। अब सुन लो अंजना जी, आपको भी याद होगा कुछ ही दिन पहले मीर जाफर कहेंगे राज्यसभा में बाकायदे गाइडलाइन जारी की गई थी कि वंदे मातरम, जय हिंद, इस तरह का संबोधन नहीं किया जाएगा। इसी मोदी जी की सरकार ने अभी 8 ही 10 महीने पहले जारी किया था। गलत बोल रहे हैं, याद है ना? ये वो राज्यसभा की नोटिफिकेशन है, को पढ़ दूं। चलिए, पार्लियामेंट्री कस्टम्स एंड एटिक्वेट पैरा 3, मैं उत्तर दे देता हूं। the decorum and seriousness of the proceeding of house require the 3 there should be no thank you जय हिंद वंदे मातरम एंड others। ये आप ही की सरकार ने लाई थी अभी कुछ ही महीनों पहले। अच्छा, इसलिए नहीं गा रहे हैं आप लोग? वंदे इसलिए नहीं गा रहे हैं, इतना बात मान रहे हैं मोदी सरकार का, इसीलिए नहीं गा रहे हैं पाकिस्तान से। हम ये, अरे अंजना जी हमसे पूछ रहे क्यों? हम लोगों तो सैकड़ों साल से गा रहे हैं। अरे सर, नॉन इशू था ये तो तब विरोध नॉन इशू था। अगर हिमाचल में गाया जा सकता है तो तेलंगाना में गाया जा सकता है, तो हर जगह गाया जा सकता है कि नहीं? ये नॉन इशू बन जाता ना। रविन्द्रनाथ, आप सारे लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के उस भावना को आप विरोध कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की भावना का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों ने कहा था इतना गाया जाने चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने वर्किंग कमेटी में वही प्रस्ताव पास किया था 1937 में। आज जो भी इसके बारे में विरोध कर रहा है वो सुभाष चंद्र अमित जी की भावना का नॉन इशू है। अखिलेश जी, इतने सारे इश्यूज हैं जिस पर विपक्ष। गौरव जी थोड़ा सा रुक जाइए। सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तो यही तो हम कह रहे हैं, छात्रों के मुद्दे पे ये सरकार के पास छात्रों का इतना बड़ा जवाब नहीं है। राम जन्मभूमि लूट में इनके पास कोई जवाब नहीं है, मुद्दा नहीं है, तो ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीजें लाई जा रही हैं। अच्छा, अब मैं सवाल पूछ लूं अखिलेश जी? सिर्फ एक एजेंडा, अब मैं सवाल पूछ लूं? धन्यवाद।